पहले उसने लोहे वाले सिलबट्टे से पत्नी का सिर कूंचकर हत्या कर दी। फिर एक एक कर 3 मासूम बच्चों का दुपट्टे से गला घोंट दिया। पत्नी और 3 मासूम बच्चों की हत्या के बाद खुद भी उसी कमरे में फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। एक ही परिवार में 5 लोगों की मौत की खबर से सनसनी फैल गई। यह पूरा वाकया उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव का है। मृतक के कमरे से जो सुसाइड नोट मिला है उसे जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जयरामपुर गांव का रहने वाला नागेश विश्वकर्मा पहले मुंबई में रहकर रोजी रोटी कमाता था। कोरोना महामारी आई तो वह घर आ गया और तब से घर पर ही खेती के सहारे परिवार का गुजारा करता था। बुधवार की सुबह जब उसके कमरे का दरवाजा देर तक नहीं खुला तो पड़ोस के किसी ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। काफी आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं हुई तो शक हुआ। लोगों ने दरवाजे को तेजी से धक्का दिया तो अंदर लगी कुंडी टूट गई और दरवाजा खुलते ही अंदर का जो दृश्य था उसे देखकर लोग चीख पड़े। नागेश का शव छत के पंखे के सहारे फंदे पर लटक रहा था। उसकी पत्नी खून से लथपथ होकर एक चारपाई पर पड़ी थी और उसके 3 मासूम बच्चे बेड पर मृत पड़े थे। कमरे के अंदर की तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, इस नाते हम उस तस्वीर को आपको नहीं दिखा सकते। लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। एसपी अजयपाल शर्मा समेत तमाम पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा। कमरे की छानबीन की गई। वहां से एक पतली सी कॉपी मिली जिसमें नागेश ने अपने इस खतरनाक कदम की वजह लिखा था। उसने क्या लिखा था बता रहे हैं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र सिंह। सुनिए। सर, ये भी जयरामपुर मामले में कुछ नया मोड़ आया है, उसके बारे में बताएं। जयरामपुर में जो मृतक नागेश विश्वकर्मा द्वारा स्वयं और अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या करके स्वयं उसने जो आत्महत्या की है, उस प्रकरण में मौके से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उनकी छानबीन के दौरान मृतक के भाई त्रिभुवन विश्वकर्मा के मौजूदगी में एक पतली सी कॉपी भी मिली है, जिसको चेक किया गया तो उसमें मृतक नागेश विश्वकर्मा के द्वारा यह लिखा गया है कि वो स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या का जिम्मेदार है और उसके द्वारा ऐसा इसलिए किया गया कि भानु प्रताप विश्वकर्मा पुत्र वंशराज निवासी सलारपुर थाना नेवड़िया के माध्यम से उसने शिव आश्रय सिंह पुत्र स्वर्गीय सरजू प्रसाद सिंह, जो ककोरी जलालपुर के रहने वाले हैं, जिनका विद्यालय सरजू प्रसाद कन्या पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय है, उसमें चपरासी की नौकरी के नाम पर उसने 7 लाख रुपए शिवाश्रय सिंह को दिए थे। लेकिन शिवाश्रय सिंह न तो ये पैसा वापस कर रहे थे, न तो नौकरी दी। ये पैसा भानु प्रताप विश्वकर्मा ने मध्यस्थता करके उनको दिलवाया था। इसी कारण से परेशान होकर मृतक नागेश विश्वकर्मा द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। इसकी लिखित तहरीर भी मृतक के सगे भाई त्रिभुवन विश्वकर्मा द्वारा दिया गया है और जो कॉपी में सुसाइड नोट मिला है उसको संज्ञान में लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है समुचित धाराओं के अंदर। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, उनको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है।
जैसा कि पुलिस अधिकारी ने बताया, पैसे लेने वाले और जो बिचौलिया था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना के पीछे की जो वजह है वह उस परिवार के बुरे आर्थिक हालात हैं। पहले नागेश की मुंबई में कोरोना महामारी के दौरान कारोबार बंद हुआ। वह घर आया तो जो कुछ उसने अपनी कमाई का पैसा बचा कर रखा था नौकरी की लालच में दे दिया। अब इधर जब वह नौकरी से नाउम्मीद हुआ तो पैसे मांगता था, लेकिन उसे हमेशा निराशा ही मिलती रही। आखिरकार उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आगे 3 बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी कैसे होगी। आसपास के लोगों की माने तो शायद इसी बात को लेकर पत्नी और नागेश के बीच अक्सर तकरार भी होती थी, लेकिन उस तकरार का अंजाम इतना भयानक होगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं था।